गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं KYPM नीट के क्वेश्चंस। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लिया है। आप सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करेंगे और हर क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है, क्वेश्चन 1 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं H+ से, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये होता है कहाँ है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ये होता है इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसी न्यूक्लियस में होता है वो किसको डिफाइन करता है, वह एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। दैट इज आंसर विल बी ए। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज। आपको पता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन को मैंने से नोट करते हैं, प्रोटॉन्स H+ से नोट करते हैं, न्यूट्रॉन N01 से नोट करते हैं, राइट। अब आप देखिए इस पे निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, दैट इज हैविंग नो चार्ज, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट विथ प्रोटॉन 5 एंड न्यूट्रॉन 6। मतलब किसी भी एक एटम है, कोई भी एटम है हमारे पास, एलिमेंट है X, इसमें प्रोटॉन, यहाँ पर जो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, प्रोटॉन लिखते हैं, जिसको किससे नोट करते हैं, Z से। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं। क्या नोट करते हैं, एटॉमिक मास। और किससे नोट करते हैं, A से नोट करते हैं। अब बताइए Z की वैल्यू, मतलब ये जो प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर, यही है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बस इसी पे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो कितने प्रोटॉन है चेक करें, 5 प्रोटॉन्स है। 5 प्रोटॉन्स है तो बता दीजिए, कहता है अगर एक एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट जिसमें कि 5 प्रोटॉन्स है तो उसके एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, 5, इसीलिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। 3rd का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है 3rd का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई इन 2p सबसेल। 2p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है जो हमारा S होता है वो 1 से शुरू होता है, P कहाँ से शुरू होता है, 2 से, 3, D कहाँ शुरू होता है, D कहाँ से शुरू होता है, D शुरू होता है 3 से, और F शुरू होता है 4 से, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2p तो लिख सकते हैं लेकिन 1p नहीं लिख सकते आप। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बताइए। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं बॉक्स को। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, बॉक्स को। आप एक बात जानते होंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F में 14 होते हैं। इसके लिए 3 बॉक्स बनाया जाता है क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस बॉक्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल, दिस बॉक्स इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ये सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा रखा है। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है बताइए। P में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, 6। और इसका मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक बताया था कि इसमें 4 ऐड करें, इसमें भी 4 ऐड करें, इसमें भी 4 ऐड करें, है ना। तो 2, 6, 10, 14 निकल जाएगा आपका। तो P में कितने, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे, 6। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, C विल बी
करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए यहां पर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो सबको काउंट कर लिए। आपको पता है कि 1s2, ये जो 2 है, ये जो 2 है किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। s किसको इंडिकेट करता है, ये और ये डिनोट करता है सब सेल को। और ये जो 1 है किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज क्या, नंबर ऑफ सेल को। किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल, मतलब KLMN है ना। तो इस तरह से, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो क्या है हमारे पास, देखिए क्या दिया हुआ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 दिया हुआ है, 3p3 दिया हुआ, राइट। तो आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें। क्या हो गया, 3 2 6 2 2, सबको काउंट करें, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑलरेडी आप याद कर चुके होंगे, फॉस्फोरस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस। तो चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन में फॉस्फोरस है कहीं, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का डी। क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल हैव द डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक नंबर 20 है, तो ये तो बच्चे वाली कहानी है ना, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आप काउंट करें, ये हमारा हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। काउंट करें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 हो गया। यहाँ पर जो ये आपका डिनोट करता है, देखिए ध्यान से, ये जो आपका 4 है ये किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल को डिनोट करता है। जो हमारा लास्ट सेल है, मतलब यहाँ पर सेल की वैल्यू कितनी है, 4, दैट इज एन की वैल्यू कितनी है, 4। यही हमारा लास्ट सेल है, मतलब ये वैलेंस सेल है। यही हमारा क्या है, वैलेंस सेल, दैट इज लास्ट सेल। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो जिसका एटॉमिक नंबर 20 है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आप सभी यहाँ पर बता सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 20 विल हैव डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोला। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। थर्ड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, समझ रहे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2n²। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, हमने पढ़ा रखा है आपको। तो कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 3 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे की बात कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन। अच्छा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है किसका, सोडियम प्लस आयन का। तो सबसे पहले आप निकाल लें सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1। यही होगा ना 11। देखिए 2 2 4 6 4 10 1 11। अब आपको सोडियम का नहीं पूछ रहा है, आपको किसका पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है Na+, मतलब इसने अपनी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। उसके बाद आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, लास्ट सेल। लास्ट सेल कौन है, 3। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, यही वाला, मतलब 1s2 2s2 2p6
क्यों? क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये ऑप्शन किस में मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी में। तो बताइए 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, आपको पता है ये तो 9th का पार्ट है, 9th सिलेबस की बात है। मास नंबर ऑफ एन एटम, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एम आई राइट, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक बात आप ये भी समझिए कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों कहां रहता है? दोनों कहां रहता है? दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों कहां रहता है? ये दोनों रहता है न्यूक्लियस में। इसीलिए इसको हम कभी कभी बोल देते हैं न्यूक्लियन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू, बताइए, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां पर आपका न्यूक्लियन लिखा हुआ है वही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स के बारे में क्या कहानी सही है यहां पर? तो आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? आपको पता होगा, आइसोटॉप्स बोलते हैं हम लोग किसको? सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटम्स बट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? जैसे कार्बन क्या हो गया? एटॉमिक नंबर बिल्कुल 6 है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है, बट मास नंबर कभी क्या होता है? 12, कभी 13, कभी 14। तो दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि आइसोटॉप्स क्या होता है? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर अलग अलग है, किसी का 12 है, किसी का 13 है, किसी का 14 है। तो आप चेक कर लें कहां पर क्या लिखा हुआ है। आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब हमें ऑप्शन वही ए ही मिल गया। तो ए ही क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलें आगे मूव करें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चे ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, बहुत बच्चे वाली क्वेश्चन है और आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द डी सबसेल। अच्छा, अभी मैंने बताया था आपको क्या निकालना है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? सुनो इधर, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं बॉक्स को, बॉक्स को बोलते हैं ऑर्बिटल। ये बॉक्स है ऑर्बिटल, है ना। अब बताइए, हमने अभी आपको एक बात बताया था, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6, डी में 10 और एफ में 14। क्या करते थे? सब में 4 ऐड करते थे। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 है। तो 10 को बनाने के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे आप? 5 बॉक्स बनाएंगे। अरे बच्चे, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 5 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 5 बॉक्स। तो जो 5 बॉक्स बने दैट इज 5 ऑर्बिटल्स। एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। पी में 3 बॉक्स बनाते तो 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी तरह से डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। एक ऑर्बिटल एक बॉक्स को डिनोट करता है, एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। ठीक है ना, हमने पढ़ा रखा है आपको। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो 5 होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई द 4f सबसेल। बिल्कुल बच्चे वाली कहानी है। 4f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट आप कर सकते हैं? बच्चे अभी तो बताया था, एस में 2, पी में 6, डी में कितने हैं? बोलो जल्दी से। डी में 10 और एफ में 14। तो कितने इलेक्ट्रॉन आप एकोमोडेट कर सकते हैं? एफ में
14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। 12 का कौन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया, 12 का डी, ध्यान से सुनते जाओ, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस। और आपको पता है कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, और चारों टाइप्स यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डोंट करते, जो किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में बताता है। अच्छा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डोंट करते, जो किसके बारे में बताता है, बताओ जल्दी से, सब सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में, सब सेल के बारे में। सेल क्या हमारे पास, KLMN, सब सेल क्या हमारे पास, SPDF। ओके, अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो वही आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सही है यहां तक, बताओ जल्दी से, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल इन स्पेस कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया हमने। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। अब पूरे पेरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ चैप्टर्स आपके, कुछ पार्ट्स पेरियोडिक टेबल का भी लिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स पढ़े ही हैं यहाँ पर पेरियोडिक टेबल का। तो सबसे हाईएस्ट पूरे पेरियोडिक टेबल में हमारा कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होती है, 4। उसके बाद होता है, जैसे देखो इसको याद करने का स्टाइल मैं आपको सिखाता हूँ। क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आता है फोन, क्या होता है, फोन, ठीक है। फोन मतलब क्या हो गया, ये फोन मतलब ये बात करने वाला फोन नहीं है, ये एफ मतलब होता है फ्लोरीन, क्या होता है, फ्लोरीन। ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, और एन मतलब नाइट्रोजन। ओके, क्लियर है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 4। 4 में से 0.5 कम कर दो, कितना बन गया, 3.5, और 0.5 कर दो, कितना बन गया, 3। तो इस पूरे पेरियोडिक टेबल में ये जो फोन है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा, देखिए फ्लोरीन कहां पर है, तो फ्लोरीन है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। क्लियर हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्या लिखेंगे आप, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देखिए 2 2 4 6 4 10, 2 12 5 17, तो 3p5, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो देखिए 3p5 कहाँ है, 3p5 आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ध्यान से देख रहे हो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालो, देन आफ्टर किसका निकालेंगे हम, कैल्शियम आयन का, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता दीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो ये बन गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बट हमें कैल्शियम का नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कैल्शियम +2 का, कैल्शियम +2। श्योर है इन्होंने 2 एटम को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, तभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये 18 इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके बराबर हो जाएगा, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बराबर होगा, मतलब इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के सेम होगा। तो चलिए निकाल लीजिए, क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Ca+2 विच विल बी इक्वल टू जस्ट लाइक ऑफ आर्गन। ओके, क्लियर हो गया। यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन देख रहे हैं 16, तो 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए सी में बिल्कुल ऐसा ही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको।
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए जब आप इस तरह मूव करेंगे, मतलब अलोंग द पीरियड, इसको क्या बोलते हैं हम, अलोंग द पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अलोंग द पीरियड बोलते हैं, अलोंग द पीरियड। जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसका जस्ट इन्वर्स हो जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहां पर देखिए आपको लिया गया कौन कौन सा एलिमेंट्स, यहां पे लिया गया आपका लिथियम, दूसरा क्या लिया गया, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन। तो देखिए यहां पर ये जो आपका लिथियम है, ये लिथियम आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 का एलिमेंट्स। उसके बाद बेरिलियम, ये आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट्स है। याद है ना, लिथियम है लीना करो रब से फरियाद, लीना लीना है ना, लिथियम। बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, तो ग्रुप 2 में। ये बोरॉन बैगन आलू गाजर इन थैला, ये आ जाता है ग्रुप 13 में। और ये आ जाता है कहे सीताजी सुनो प्रभु, तो ये आ गया कार्बन ग्रुप 14 में। तो अब आप इधर ही मूव कर पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा यहां पर, डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया क्या, 17 का क्या हो जाएगा यहां पर, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इस तरह से 17 के आंसर हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज सेम दैट ऑफ, पोटेशियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। अब यहां से आपको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लेकिन हमें पोटेशियम का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, K+ का पूछ रहा है। मतलब अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये 18 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल किसके बराबर हो जाता है, आर्गन के बराबर हो जाता है। अभी तो मैंने आपको समझाया था। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाएगा, आर्गन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, आर्गन, दैट इज ए, ठीक है। मतलब जब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पर 4s1 नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, 3p6 तक आएगा, जो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। एम आई राइट, तो आर्गन करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एन एटम हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, सॉरी प्रोटॉन दिया हुआ है, एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है 15, राइट। इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए, इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 15। उसके बाद न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है आपको 16, राइट। ये सब क्या हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स मास नंबर, मास नंबर, ये तो टू मच इजी। मास नंबर क्या होता है बताओ, मास नंबर होता है, अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना जी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, प्रोटॉन कितने हैं 15, और देखो क्या करेंगे यहां पर हम इस प्रोटॉन को, राइट, और इस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा मास नंबर। तो मास नंबर कितना हो जाएगा बताइए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा मास नंबर। 15 और 16 को जोड़ेंगे 31, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, राइट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। चलिए बताइए पोटेशियम कितने, पोटेशियम कितने यहां पर, पोटेशियम है 2, क्रोमियम कितने,
क्रोमियम कितना है यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के कितने एटम्स 7, तो टोटल कितने हो गए काउंट कर लीजिए, टोटल हो जाएगा आपका 11 एटम्स, कितने हो जाएंगे 11 एटम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक, 11 एटम्स कैसे हुआ, कोई दिक्कत है? तो आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।